Hello students, this video is for class 8 and chapter number 17. Today we are going to learn chapter number 17, बाज और सांप. बाज एक पक्षी है, शिकारी पक्षी होता है, उसका नाम होता है बाज. तो आज हम इस पक्षी बाज और इसको हम हिंदी में इंग्लिश में बाज को क्या बोल सकते हैं? हॉक. बाज को हम इंग्लिश में हॉक, HAWK हॉक बोलते हैं. तो ये बाज और सांप, स्नेक के बारे में ये कहानी है. पाठ देखते हैं किस प्रकार है. समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था. समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत के चट्टानों से टकराती रहती थी. तो समंदर के किनारे, सी के किनारे पर शोर पर एक ऊंचा पर्वत था. वहाँ पर एक गुफा थी जो अंधेरी गुफा थी, डार्क गुफा थी, केव था. वहाँ पर एक सांप रहता था. समंदर दिन भर उछलता दौड़ता रहता था और उसमें धूप में उसका जो पानी में बहुत शाइनिंग होता था और रात में वो चट्टान पर टकराता रहता था, बड़े बड़े पत्थरों पर टकराता रहता था. पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी. अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती. जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहाँ लहरें दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती. तो पर्वत की ऐसे नीचे जो वैली है, घाटी है, वहाँ पर एक नदी बहती थी. वह अपने रास्ते को बड़े बड़े जो भी पत्थर आएंगे, जो भी बिखरे हुए टूटे फूटे पत्थर हैं, उसको साथ में लेते हुए शोर मचाती हुई, आवाज़ करती हुई समुद्र में जाकर मिलती थी. जिस जगह पर नदी समुद्र में मिलती थी वहाँ पर ऐसे दूध जैसा वहाँ पर झाग निकलता था. जैसे साबुन लगाते हैं नहाते समय तो जब बबल्स निकलते हैं उसको बोलते हैं झाग. झाग निकलती थी. अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता. लहरों का गर्जन, आकाश में छिपी हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदियों की गुस्से से भरी आवाज़ें, वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है. कोई उसे दुख नहीं दे सकता. सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है. न किसी से लेना, न किसी से देना. दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर. सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था. तो अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप ये सब देखता था कि लहरों का जो वेव का आवाज़ था, पानी का, आकाश में छिपती हुई बड़ी बड़ी आकाश में लंबे लंबे पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी जो लहरें हैं, गुस्से वाली उनकी आवाज़ें, जो लहरें पानी के, वो मन ही मन खुश था. क्योंकि वहाँ पर इतने बड़े शोर शराबे में भी वह खुशी और एकदम हैप्पी और सेफ था. कोई उसे दुख नहीं दे सकता था. वह सबसे अलग, सबसे दूर वह रहता था अपनी गुफा में. अपनी गुफा का मालिक था, उसे किसी से लेना देना, नो रिलेशन विद एनी वन. ओके, किसी को लेना भी नहीं, किसी से देना भी नहीं, ये ऐसा उसका था. दुनिया की भागदौड़, इस दुनिया में इतने भागदौड़ रहते, सब अपने उसमें बिजी है, एक दूसरे को लूटना छीनना ये सब करना चाहते हैं. लेकिन सांप को सुखी था, वो किसी से लेना देना, चुपचाप अकेले दुनिया में उसी गुफा में पड़ा रहता था. एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा. उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे.
पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है। तो क्या हुआ, एक दिन एकाएक अचानक आकाश से उड़ता हुआ खून से भरा हुआ एक बाज, ये हॉक, जमीन पर आकर गुफा के सामने आकर गिरता है। उसकी छाती पर कितने ही, उसके चेस्ट में बहुत सारे ये कटे हुए, बॉडी पूरा कटा हुआ था। याम सोइए बको, पंख खून से लगे हुए थे। वह ऐसा लग रहा था कि वो आधा मर गया है, अब थोड़ा सा ही मरने को बाकी है। और वो जोर शोर से लंबा लंबा सांस लेता, लंबा लंबा सांस छोड़ता हुआ वह जमीन पर गिर रहा था और वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्ला भी रहा था और उसके पंख फड़फड़ा रहा था, मतलब जोर जोर से हिला रहा था। धरती पर लौटने लगा, मतलब ऐसे डगमगाने लगा। डर से सांप किसी कोने में चुपचाप सिकुड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण उसने सांप ने ऐसा उसको आइडिया हुआ कि यह तो मरने वाला है, यह इससे डरना बेकार है। बाद ये हॉक क्या होते हैं, ये सांप को भी खा जाते हैं। तो सांप ने सोचा कि अब इससे क्या डरना, ये तो मरने वाला है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बढ़ी और रेंगता हुआ घायल पक्षी के पास आ गया, आ पहुंचा। तो यह देखते हुए वह, अब इससे सांप से क्या डरना, ये तो मरने वाला है, ऐसा सोचकर वो सांप के पास आ गया। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? तो उसने कुछ देर तक वहां पर आया और अब तो उसका ये सांप और बाज जो है ये दुश्मन होते हैं एक दूसरे को। तो खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने को तैयार कर ली? ऐसा सांप जो है बाज से बताता है। बाज ने एक लंबी आह भरी, ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ाने भरी है। आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूं। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। तो सांप बोलता है कि लंबी सांस लेता है और फिर वो बोलता है कि दिखने में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन अब मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मुझे कोई भी लाइफ से कोई भी कंप्लेन नहीं है। आई डोंट हैव एनी कंप्लेन विथ माई लाइफ, बिकॉज मेरी जिंदगी में खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा। आई इंजॉयड माई लाइफ वेरी वेल। ओके, जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे मैं भोगा। वो बोलता है, बाज बोलता है कि जब तक मेरे शरीर में ताकत था तब तक मैंने सभी इंजॉयमेंट किया। दूर दूर तक उड़ान भरी, मतलब दूर दूर तक मैंने उड़ कर गया। आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूँ। मैंने आकाश की, स्काई की, बहुत ऊंची ऊंची स्काई, कितना ऊंचा तक जा सकते हैं यह मैंने मेजरमेंट भी करके आया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। यू आर वेरी अनलकी दैट तुम अपने आकाश में उड़ने का जिंदगी भर उसका एंजॉय नहीं कर पाओगे। सांप बोला, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर क्या रखा है? मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। मेरे लिए तो यह गुफा भली इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। तो सांप बोलता है, आकाश को लेकर मैं क्या तुमको चाटूंगा? उसको, आकाश को, आकाश का मैं आखिर क्या, आकाश में ऐसा क्या रखा है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में ऐसे रेंगना, मतलब जैसे सांप सरक सरक चलता है, ऐसे चल सकता हूँ? ना भाई, आकाश तुम्हें मुबारक हो। ओके, मेरे लिए तो गुफा बहुत अच्छी है,
इतनी रिलैक्स, कंफर्टेबल, है ना, और इतना प्रोटेक्टिव जगह कहाँ हो सकती है। सांप ने मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था और सांप सोच रहा था कि ये कहाँ आकाश की बात कर रहा है, यह तो बहुत मूर्ख है। ऊपर जाता है, गिरता है और उसके चोट लगती है, शरीर और मरने के टाइम आने से पहले मरने वाला है। तो ऐसी ज़िंदगी को क्या करेंगे, इतना आराम कंफर्टेबल है लाइफ, ऐसा सांप सोचकर मन ही मन में सोचता है। वह सोचने लगे कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो अंत में क्या होता है, लास्ट में चाहे उड़ना हो, चाहे ऐसे रेंग रेंग कर चलना हो सांप के जैसा, क्या डिफरेंट है। अंत में तो सबका भाग्य में मरना ही है, सब मरेंगे ही। हमारा बॉडी मिट्टी से ही बना है, तो सबका मिट्टी से ही बना है, क्या फ़ायदा है, ये सोचता है। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज़ बरसों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। तो बाज ने अपना नीचे किया हुआ जो सिर था, हेड था, उसको ऊपर उठाया और सांप की गुफा में चारों तरफ देखने लगा। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रही थी। चट्टानों के जो बीच बीच में ऐसे क्रैक गए थे, गुफाओं से दरारें मतलब जो क्रैक्स होते हैं, उसके बीच से पानी टपक रही थी, नीचे एक एक ड्रॉप्स गिर रहे थे। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी। जो गुफा में बहुत दिनों के से हड्डियों से पड़ा हुआ गुफा है ना, सांप का गुफा, बहुत बहुत गंध मार रहा था, बैड स्मेल आ रहा था, मानो कई सालों से वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ पड़ी है जो मरकर उसकी मर गई है और उसका बैड स्मेल आ रहा है। बाज के मुंह में एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी। आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। फिर बाज ने जोर से एक बार रोते हुए, रोने के जैसा एक जोर से आवाज की, आह, मैं एक बार फिर आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ पिटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी हो तो चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते। हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है। तो बाज की ऐसी पुकार सुनकर सांप थोड़ा सा डर गया। फिर एक क्षण के लिए उसने मन में आकाश के प्रति जो इच्छा पैदा हुई थी, आकाश के प्रति जो जानना चाहता था, है ना, जो बाज उसको उड़ना चाहता था, उसके उस उड़ने की इच्छा को देखकर सांप ने बाज से कहा, यदि तुम्हें इंडिपेंडेंसी इतनी अच्छी लगती है तो तुम चट्टान के ऊपर किनारे पर जाकर तुम वहाँ से क्यों एक बार जंप नहीं करते। तुम्हारे पैर में अभी भी इतना ताकत हो सकता है, तुम एक बार कोशिश कर लो। अगर तुम कोशिश करने पर क्या नुकसान है। बाज में नई आशा जग उठी। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। तो यह सुनते ही बाज में जो हॉक है उसको एक नया एनर्जी मिला, नया आशा मिला। तो उसने बहुत डबल उत्साह के साथ वो घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे पर ले गया और खुले आकाश को देखकर उसने आंखें चमक उठी। वो बहुत खुश हो गया। एक ओपन स्काई को देखकर वो खुश हो गया और गहरी एक लंबी सांस लेकर वह पंख फैलाकर हवा में जंप किया उसने। किंतु उसके टूटे पंख में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने
उसके पंख पर जमे खून को धो दिया, उसके थके मांदे शरीर को सफ़ेद फेन ने ढक लिया, फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। तो वह ऐसा जम किया तो अब उसके पंख टूट गए थे, इतना उसका एनर्जी नहीं था। इतने में वह बाज नीचे गिरता है और वो सीधे जाकर पत्थर जैसा हार्ड शरीर हो गया था, एक लहर में जाकर गिर जाती है। फिर और वो लहर उसके पंख में लगे खून को धो देती है और उसका शरीर, जो थका हुआ शरीर जो है, वो जो वाइट जो भी बबल्स थे उसमें ढक जाती है और नदी का लहरें जो है वो सागर में उसको, जैसे माँ अपने बच्चे को पकड़कर उठाकर ले जाती है, वैसे ही सागर ने उसे उठाकर, नदी उसके उठाकर सागर की ओर ले जाती है। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। लहरें चट्टानों का सिर धुनने लगी। अब क्या होता है, लहरें चट्टानों का जो शरीर, जो सिर है, उसको उस पर पानी जोर जोर से मारने लगी। ऐसा लग रहा था वहाँ पर कि बाज की मृत्यु पर वे आंसू बहा रहे हैं। धीरे धीरे समुद्र की असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। तो धीरे धीरे उसका जो बॉडी है, समुद्र, इतने बड़े वाइड समुद्र में वो बाज का बॉडी गायब हो गया, दिखाई देना बंद कर दिया। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। तो चट्टान में पड़ा हुआ, वो केव में पड़ा हुआ जो सांप बाज की इस मृत्यु को बड़ी देर तक देख रहा था और आकाश के प्रति उसका जो लव है, प्यार है बाज का, वो देख रहा था, उसके बारे में सोच रहा था। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे वह कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। तो आकाश में इतना कुछ भी नहीं, वहाँ तो जीरो है, शून्य है। तो ऐसे में ऐसा क्या अट्रैक्टिवनेस वहाँ पर है जिस पर बाज ने अपने प्राणी गंवा दिए, मतलब वो मर गए, जिसके लिए वो मर गया। वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरा जो दिल में जो आराम, कंफर्टेबल था जिंदगी, उसमें भी चैन आने नहीं दिया। न जाने आकाश में ऐसा क्या खजाना रखा हुआ है। एक बार तो मैं भी उसका पता लगाऊंगा, ऐसा चाहे वो छोटे से मोमेंट के लिए ही क्यों ना हो, उसका मैं टेस्ट लूंगा, ऐसा सांप भी सोचने लगा। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकुड़ा और आगे रेंग कर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की सी लकीर पर चमक गया, किंतु उसके जीवन भर रेंगना सीखा था, वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धूप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हंसते कहने लगा। तो किंतु अब क्या होता है, उसने कभी उड़ना सीखा नहीं था सांप ने, इसलिए वो धीरे धीरे क्या करता है, सरकता है और किनारे पर जाता है, पहाड़ के किनारे पर जाता है और वो वहां से उड़ने की कोशिश करता है। थोड़ी देर वहां से जोर से अपने को एक झटका देकर आकाश में धकेलता है, पुश करता है। थोड़ी देर के लिए सांप आकाश में रह जाता है और फिर वो नीचे धड़ाम से गिर जाता है। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर वो धड़ाम से गिर जाता है, लेकिन वो मरने वाला था, लेकिन ईश्वर की कृपा से बेचारा बच जाता है, नहीं तो वो मर भी सकता था। सांप हंसते हंसते कहने लगता है, सो उड़ने का यही आनंद है। भर पाया मैं तो पक्षी भी कितने मूर्ख
मूर्ख हैं। धरती के सुख के अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापने चाहते हैं, किंतु अब मैंने जान लिया है कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बास तो बड़ी बड़ी बातें कर बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करें, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बात कुछ है। मुझे आकाश की स्वतंत्रता से क्या लेना देना। वह वहाँ छत है न दीवारें हैं, न वहाँ छत है न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। तो उसके बाद अब क्या होता है, सांप जैसे तैसे वहाँ से बच जाता है। तो सांप सोचने लगता है कि आकाश में अब मैं समझ गया कि मैं धोखे में था। मेरा गुफा से कंफर्टेबल जगह कुछ भी नहीं है। फिर ये पक्षी इतने ऊंचे ऊंचे ऊपर में क्या रखा है। वहाँ पर न घर है, न छत है, न सपोर्ट है वहाँ किसी चीज़ का, न कंफर्टेबल है। फिर इतने आकाश में उड़ने पर इतना आनंद मिलता है। ऐसे बातें पक्षियाँ क्यों करते हैं। प्राणियों ये धरती पर जो कुछ है उसका आनंद नहीं ले सकते हैं, इसलिए ये चिड़िया ऐसी बातें करते रहते हैं। यह कहते हुए मैं तो एक बार बाज की बात में आकर कूद पड़ा, लेकिन अब मैं जीवन में कभी नहीं कूदूंगा। भला मैं बढ़ते बढ़ते बच गया था, अब मेरा जो केव है उससे कंफर्टेबल जगह नहीं है। आज के बाद मैं कभी भी आकाश में नहीं कूदूंगा। वहाँ पर न दीवारें, न सपोर्ट है, न रेंगने के लिए ज़मीन है। हाँ, ऐसा मुझे तो अब तो मैं उसको याद करके भी डर लगता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कौन सा चालाकी है, चतुराई है, ऐसा वो बोलता है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ उठ रही थी। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान के नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं, हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी हर खतरे की का बहादुरी से सामना करे। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि अब किंतु सांप ने थोड़ी देर बाद ऐसा लगा कि कोई गाना गा रहा है, तो उसको आश्चर्यचकित हुआ। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद उसने वो तो पहले तो क्लियर नहीं थी, एक बहुत मधुर और बहुत अच्छा गीत वहाँ पर सुनाई दे रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वो गुफा से बाहर निकला तो उसको वो सॉन्ग जो है, गाना जो है, वो साफ साफ सुनाई दे रहा था। किंतु फिर उसने गुफा से बाहर आकर देखा तो सूरज की सुनहरी मतलब गोल्डन कलर की जो किरणें हैं वो समुद्र का नीला जल से झिलमिला रही थी और चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरें जो है वो बहुत मधुर गीत गा रही थी। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था और सांप ने और सुना, और इसमें ऐसा बताया था कि यह दुनिया जो है केवल ब्रेव लोग जो अपने प्राणों को हथेली पर लेकर घूमते हैं, बहुत ब्रेव वाले काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए वह गीत सेक्रीफाइस कर रही थी। और वह बताती है कि चतुर लोग वही होते हैं जो प्राणों को बाजी लगाकर अपना काम आगे अच्छा करते हैं, जिंदगी के खतरे को मोल लेते हैं, सामना करते हैं। ऐसा वो गीत उसे सुनाई दिया।
ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने कितनी कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। अब जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मर कर भी मृत्यु से नहीं डरते। तो यहाँ पर उस गीत में यह था कि ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने तुम्हारा जो बहुत वैल्यूएबल ब्लड जो बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश लाइट बनकर साहसी बहादुरी लोगों के दिल में एक इंडिपेंडेंट सी और बहादुरी और साहसी का एक मैसेज भेजेगी, प्रेम और पैदा करेगी, ऐसा लाइट दे देगी, मतलब इनकरेज दे देगा। तुमने अपना जीवन जो है बलिदान कर दिया है, सेक्रीफाइस कर दिया है और तुम अमर हो, यू आर इमॉर्टल। जब कभी भी साहस, वीरता, मतलब ब्रेवनेस, है ना, हिम्मत वाली गीत गाई जाएगी तो तुम्हारा नाम बड़े गर्व से, प्राउड के साथ तुम्हारा नाम भी लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मृत्यु से भी नहीं डरते और बड़े बड़े काम करते हैं, बड़े बड़े काम को अंजाम देते हैं। ये तो इस प्रकार से एक बहुत साहसी, यहाँ पर इस चैप्टर से ये बताने की कोशिश किया गया है कि ज़िंदगी में हम लोगों को कंफर्टेबल लाइफ के कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलकर हिम्मत भरे काम को अंजाम देना चाहिए, काम करना चाहिए। ज़िंदगी जो है, हम केवल लाइफ में कंफर्टेबल लाइफ में घर के अंदर बैठ के जब ज़िंदगी बिताएंगे तो उसको ज़िंदगी ना ही एक सांप की ज़िंदगी जैसा है। हमको क्या करना चाहिए, साहसी बड़े बड़े चैलेंजेस को भी एक्सेप्ट करके बड़े बड़े काम करना चाहिए और ऐसे काम पर ही लोग हमें याद रखेंगे। जैसे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद, इन्होंने कितना चैलेंजेस था उनके लाइफ में, देखो आज की दुनिया में। तो एपीजे अब्दुल कलाम तो न्यूज़पेपर बांटते थे। बड़े बड़े जो भी बड़े बड़े लोग हैं हमारे देश में, ये सब पहले बहुत गरीब और ये थे, और ये छोटे छोटे काम करते करते फिर कंफर्टेबल लाइफ से जोन से बाहर निकलकर इन्होंने काम किया, तभी ये बाहर आकर बड़े हो गए हैं। तो यही चीज़ यहाँ इस चैप्टर में बताने की कोशिश की गई है। निर्मल वर्मा इन्होंने लिखा है, ये बहुत बड़े हिंदी के बहुत बड़े लेखक हैं। तो इस तरीके से यह चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यहाँ ख़त्म होता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को इस पाठ के बारे में समझने में काफ़ी मददगार साबित होगा। थैंक यू।